दिन भर के बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में बात होगी कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता की मोदी को चिट्ठी की, वक्फ बिल पर 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन की, क्या है रेल फोर्स 1 जिसे यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी की। केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी, इस बात की। लेकिन उससे पहले कुछ नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन। बीजेपी का दावा, दिल्ली सरकार की विफलताओं से निराश दिल्ली वाले कह रहे हैं जाएगा केजरीवाल। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक में बवाल, सांसदों के बीच हो गई तीखी नोकझोंक। योगी के बुलडोजर ने धराशायी किया दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता का कोल्ड स्टोरेज। सिद्धरमैया को मिला कांग्रेस विधायकों का साथ, डीके शिवकुमार बोले हमारी सरकार को अस्थिर करने की हो रही कोशिश। आप नेता संजय सिंह को 23 साल पुराने मामले में बड़ी राहत, इलाहाबाद एचसी से मिली जमानत। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अपील एमआरएमएल के डॉक्टरों ने मानी, हड़ताल खत्म कर 11 दिन बाद काम पर लौटे। राजस्थान को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बनाने का प्रयास जारी है, मुख्यमंत्री शर्मा। थाने में महिला मरीज को गलत तरीके से छूने के आरोप में चिकित्सक पर मामला दर्ज। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया बब्बर, बोले आपने खत्म किया पीएम मोदी का आत्मविश्वास। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, आज शाम को बैठक में तय होगी आगे की योजना। बदलापुर कांड को लेकर उद्धव ठाकरे का सीएम पर हमला, महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताए। राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें, आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर एचसी ने सुरक्षित रखा आदेश। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 निर्णयों की यूनिसेफ ने भी की सराहना। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जंग चिंता का विषय, हम बातचीत के पक्षधर, पोलैंड में बोले पीएम मोदी। ये थी सुर्खियां, अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब गुरुवार 22 अगस्त को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने पीएम को लिखा कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं, इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इस बीच सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट किया है। इसके लेकर देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल पर गुरुवार 22 अगस्त को पहली बार 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक हुई। इसमें समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों अमेंडमेंट्स पर चर्चा होगी। साथ ही सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी, मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी ने समिति को ड्राफ्ट कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताया। जेपीसी को वक्फ बिल की जांच का काम सौंपा है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस आज 22 अगस्त देश भर में प्रदर्शन कर रही है। 10 अगस्त को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेबी चीफ माधवी बुच की अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी राज्यों के हेड ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, अगर सरकार कुछ नहीं छिपा रही है तो उसे जेपीसी जांच के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष भाजपा से ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। इसके बाद वे गुरुवार रात यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। वे ये सफर प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए तय करेंगे। यह एक विशेष ट्रेन होगी जिसका नाम रेल फोर्स 1 है। इसे लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा में इजाफा किया है। केंद्र ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी है। पवार को पहले से ही राज्य सरकार की Z+ सुरक्षा मिली हुई है। केंद्र के फैसले के बाद 10 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। राज्य में आरक्षण संबंधी प्रदर्शनों के अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर बने हालात को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है।